गुड आफ्टरनून गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईसीटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम नंबर फंक्शन का दूसरा नंबर फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है ट्रंकेट फंक्शन। जो पिछले कल हमने डिस्कस करा था नंबर फंक्शन का राउंड फंक्शन यूज़ करा था हमने, और राउंड फंक्शन की ही तरह एक ट्रंकेट फंक्शन भी होता है, तो उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राउंड फंक्शन में क्या होता था कि राउंड फंक्शंस में हमने जितने नंबर ऑफ फंक्शंस हमने राउंड करवाने होते थे उसके हिसाब से वैल्यू हमें 1 से 4 और 5 से 9 के बीच में वैल्यू पुट करनी पड़ती थी। अगर तो वैल्यू आपके पास 2 में है, 0 में है और -1 के अंदर है, तो वहाँ पे अलग सिचुएशन होती थी राउंड फंक्शंस के अंदर। तो राउंड फंक्शंस का अगर आप वीडियो देखना चाहेंगे तो मैं राउंड फंक्शन का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। आप राउंड फंक्शंस का वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, डिटेल में मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, तो प्रॉपर आपको उस वीडियो में जाके लगेगा पता। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो प्रॉपर तो आप या तो मैं आई बटन पे रख दूंगा उसका लिंक, या फिर मैं जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आपका इसका लिंक रख दूंगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूजिंग द ट्रंकेट फंक्शन। ये भी राउंड फंक्शन की तरह होता है, बट राउंड फंक्शन में जो वैल्यू हमने कॉमा का बाद लगाई होती है उतने नंबर तक हमें वैल्यू राउंड करनी होती है। वहाँ पे कुछ वैल्यू का थोड़ा अलग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ट्रंकेट का थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द ट्रंकेट फंक्शन ट्रंकेट द कॉलम एक्सप्रेशन या वैल्यू टू n डेसिमल प्लेसेस। इस लाइन का मतलब ये है कि जो ट्रंकेट फंक्शन है ट्रंकेट करता है किसको, कॉलम को। या एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ अगर आपने जो भी एक्सप्रेशन कंडीशन में लगाया होगा उसको ट्रंकेट करता है, या जो वैल्यू आपने रखी होगी उसको ट्रंकेट करता है टू n डेसिमल प्लेसेस। n डेसिमल प्लेसेस का मतलब यह हुआ जो वैल्यू हमने निर्धारित करी होगी वहां तक ये वैल्यू को ट्रंकेट करेगा, वैल्यू को, एक्सप्रेशन को, एक कॉलम को। 3 जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। द ट्रंकेट फंक्शन वर्क विद आर्गूमेंट सिमिलर टू दोज ऑफ द राउंड फंक्शन। जिस तरह से राउंड फंक्शंस के अंदर हम आर्गूमेंट्स पास करते थे या आर्गूमेंट्स के अंदर जो वैल्यू रखते थे, सेम ट्रंकेट फंक्शन भी वैसे ही यूज किया जाएगा। इफ द सेकंड आर्गूमेंट इज 0 या मिसिंग, द वैल्यू इज ट्रंकेट टू 0 डेसिमल प्लेसेस। अभी आपको सिर्फ पढ़ना है, बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो इसने ये बोला है कि आर्गूमेंट अगर आपका 0, अगर आपने 0 रखा होगा तो वैल्यू जो होगी वो 0 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंकेट होगी। इफ द सेकंड आर्गूमेंट इज 2, द वैल्यू इज ट्रंकेट द 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर आर्गूमेंट्स के अंदर जो वैल्यू हमने रखी होगी, थोड़ा सा यहाँ पे बता ही देता हूँ कि किस वैल्यू की बात कर रहे हैं। ट्रंकेट 3, इस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। अगर 0 रखी होगी ये, अगर यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा है कि 0 डेसिमल प्लेसेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद हमें कोई वैल्यू यहाँ पुट नहीं करवानी है। तो अगर ये आर्गूमेंट्स 0 है तो हमने डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करानी है या शो नहीं करानी है। इसका मतलब ये हुआ अगर वैल्यू 2 रखी होगी तो 2 मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 2 वैल्यू यहाँ पे दिखाए, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 वैल्यू दिखाए, तो इसका मतलब ये हुआ। तो राउंड फंक्शंस के अंदर क्या होता था, यहाँ पे वैल्यू का हिसाब किताब होता था। अगर 1 से लेकर 4 तक वैल्यू है तो पिछले वाले फंक्शन के अंदर, जैसे अगर ये राउंड फंक्शन में कंडीशन लगाई होती तो ये इसका मतलब ये होता है कि हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 वैल्यू दिखाए। मतलब इसका जो रिजल्ट आए
कुछ इस तरह से आएगा 45.92। तो ये तीसरी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता था कि 45.92 आएगा या 45.93 आएगा। अगर ये जो वाली फिगर है 1 से 4 है तो 45.92 आएगा। अगर ये वाली वैल्यू अगर 5 है तो रिजल्ट आ जाता था यहाँ पे 45.93। ये मैं बात कर रहा हूँ राउंड फंक्शन की। बट ट्रंकेट में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रंकेट में सिर्फ ये देखेगा कि डेसिमल के बाद कितने नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ये वाली 45.92। यहाँ पे कोई फंडा नहीं है लास्ट वैल्यू का, चाहे 1 से 4 है या 5 से 9 है, जो भी वैल्यू है यहाँ पे। बट ट्रंकेट फंक्शन क्या काम करेगा, सिर्फ डेसिमल के बाद जो भी फिगर यहाँ पे दी हुई है उसी को दिखाएगा, बाकी को वो हटा देगा अगर तो आपने ये आर्गुमेंट पास किया है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें ज़्यादा समझ आएगा। तो सिलेक्ट ट्रंकेट 45.903,2 ट्रंकेट 45.903 ट्रंकेट 45.903 -2 फ्रॉम ड्यूल। देखिए ड्यूल ड्यूल टेबल जो है एक डमी टेबल होता है ओरेकल RDBMS के अंदर। जब ओरेकल इंस्टॉल की जाती है तो ये ड्यूल टेबल भी अपने आप क्रिएट हो जाता है स्विस यूज़र के अंदर। और ड्यूल जो टेबल है ये सारे जितने भी यूज़र है उसके अंदर ये एक्सेसिबल है, बट इसका जो ओनर है वो स्विस यूज़र है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा है। थोड़ा पहले आपको समझा लेता हूँ। सेलेक्ट ट्रंकेट फंक्शन का नाम है और इस फंक्शन के अंदर हमने ये एक्सप्रेशन डाला है 45.903,2। तो ये आर्गुमेंट्स है, हमें करवाना क्या है, हमने बोला है इस फंक्शन के जरिए कि डॉट के बाद हमें 2 वैल्यू प्रिंट करवानी है। राउंड फंक्शन में क्या होता था, राउंड फंक्शन ये चेक करता था अगर तीसरी वैल्यू 1 से 4 है तो सेम वैल्यू यहाँ पे दिखा देता था, पिछली वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता था। अगर वैल्यू 5 से लेकर 9 के बीच में है तो इस वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाता था। बट ट्रंकेट फंक्शन के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ मतलब इस डेसिमल के बाद 2 वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। ठीक है। दूसरा है ट्रंकेट 45.903। यहाँ पे मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। तो देखिए ये जो कंडीशन था ना, मैंने इसमें ये बोला गया था, इसमें सेकंड वाली कंडीशन के ऊपर ये मैच हो रही है। द ट्रंकेट फंक्शन वर्क विद आर्गुमेंट्स। ये जो ट्रंकेट फंक्शन है काम करता है जो आर्गुमेंट दिया होगा उसके हिसाब से। इफ द सेकंड आर्गुमेंट इज 0 या मिसिंग, आप देखिए इसमें यह भी कहा है कि अगर जो आर्गुमेंट है 0 है चाहे आर्गुमेंट नहीं दिया है, तो इसने क्या बोला है, द वैल्यू इज ट्रंकेटेड टू 0 डेसिमल प्लेसेस। तो वैल्यू क्या होगी 0 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब ये आगे देखेगा नहीं, इसको ये समझेगा कि आर्गुमेंट पास नहीं हुआ है तो वो सिर्फ 45 को ही प्रिंट करवाएगा, डेसिमल के बाद कुछ नहीं देखेगा। चाहे आप 0 डिफाइन करो यहाँ, चाहे आप खाली छोड़ो इस वाले फंक्शन के अंदर। इस सेकंड एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा है ट्रंकेट 45.903 -2। तो इसमें क्या काम करेगा ये, इसमें देखिए पिछले कल भी मैंने बताया था ये वाली वैल्यू जो होगी 1 2 3 कहलाएगी। 1 9 जो है 1 पोजीशन पे है,
2 जो है 2 पोजीशन पे और 3 जो है 3 पोजीशन पे है। और डेसिमल जो होता है 0 प्लेसेस पे होता है, ये -1 पोजीशन पे होता है, और 4 जो है -2 पोजीशन पे होता है। तो इसने बोला है -2 प्लेसेस के ऊपर ये ट्रंकेट कर दें। तो प्रिंट करते हैं, क्या दिखाता है। तो देखिए, अब आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। पहले इस कंडीशन को देखिए, 45.923,2। तो इसने क्या करा, सिर्फ इस डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस प्रिंट करवाए, ये आ गया। इसमें क्या था, ट्रंकेट 45.923। मैंने पहले ही बोला है यहाँ पे, चाहे आर्गूमेंट 0 है चाहे मिसिंग है, तो वो एज इट वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। तीसरे केस में देखिए 45.923 -2। तो इसने क्या करा, -2 प्लेसेस तक इसको ट्रंकेट कर दिया, तो -2 केसेस के बीच में ये 0 प्रिंट करवाएगा, क्योंकि 0 वैल्यू है ना, तो 0। अब इसके आगे क्या प्रिंट करवाएगा, -2 प्लेसेस तक 0 ही ये प्रिंट करवाएगा। तो थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं। अब देखिए, लास्ट फील्ड जो है 923 है। मैं यहाँ पे 5 चेंज करके दिखाता हूँ। तो देखिए 45.92 ही यहाँ पे आंसर आया। इसमें कोई फंडा नहीं, 1 से 4 और 5 से 9 का। इसमें बस डेसिमल के बाद 2 डिजिट को प्रिंट आउट करवाएगा। अब इसके ऊपर देखना, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, तब भी इसने 45 ही प्रिंट करवाया, क्योंकि यह कंडीशन थी नहीं, या तो उसको खाली छोड़ो या 0 छोड़ो, दोनों का मतलब सेम ही है, तो 45 प्रिंट करवा दिया। तो इसका तो आपको ऑलरेडी लग गया पता कि -2 प्लेसेस तक ये ट्रंकेट कर देगा। तो ये जो डॉट है ये 0 प्लेसेस पे है, 5 जो है 1 प्लेसेस पे है, सॉरी 0 जो है डॉट जो है 0 प्लेसेस पे है, 5 जो है -1 पे है, 4 जो -2 पे है। तो 2 प्लेसेस के ऊपर ट्रंकेट करेगा तो 0 ही दिखाएगा इधर। तो ये है राउंड सॉरी ट्रंकेट फंक्शन के एग्जाम्पल। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट करते हैं हम मॉड्यूल फंक्शन, क्या होता है नंबर फंक्शन के अंदर। इसमें एक चीज़ और ध्यान देखिए, इसमें लिखा है लाइक द राउंड फंक्शन द ट्रंकेट फंक्शन कैन बी यूज्ड विद डेट फंक्शन। ये राउंड फंक्शन जो है ना, राउंड फंक्शन की तरह ये जो ट्रंकेट फंक्शन है, ये डेट फंक्शन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसका जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आगे, जब फंक्शंस के इनका अप्लाई करेंगे, तो उसमें ज़्यादा समझ आएगा, तो उसमें हम देखेंगे। तो नेक्स्ट करेंगे हम हमारा जो अगला फंक्शन है मॉड्यूल फंक्शन। तो अगला है यूजिंग द मॉड फंक्शंस। मॉड को हम मॉड्यूल बोलते हैं। द मॉड फंक्शन फाइंड द रिमाइंडर ऑफ वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2। The slide example calculate the remainder of the salary after divided by it by 5,000 for all the employees whose job ID is sale representative। देखिए, इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि इसमें ये कहा गया है द मॉड्यूल फंक्शन क्या काम करता है, फाइंड करता है रिमाइंडर को। एक वैल्यू अगर डिवाइड होगी दूसरी वैल्यू के साथ, उसके बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उसको वो डिवाइड होने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है मॉड्यूल फंक्शन यहाँ पे दिखाता है। द स्लाइड एग्जांपल कैलकुलेट द, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी अगर 5,000 से, जितने भी एम्प्लॉयज़ नहीं है, मतलब जो सेल रिप्रेजेंटेड वाले पीपल लोग हैं, अगर उनकी सैलरी को 5,000 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मॉड्यूल आएगा, तो मॉड्यूल फंक्शन वहाँ पे काम करेगा। थोड़ा सा मैं इसका आपको बेसिक सा बता देता हूँ इधर पेंट पे, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। इसमें ऑड और इवन नंबर का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। तो देखिए, अगर आपको बोले कि 24 का रिमाइंडर निकालना है, तो 24
तो देखिए ये जो मॉड्यूल फंक्शन है, ये दो के बीच में ही जो दो के होने के बाद जो डिवाइडेशन यहाँ पे अगर रिमाइंडर निकालना है बेस टू सिस्टम का, मतलब 2 डिजिट का अगर हमने रिमाइंडर निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे हम 2। तो अब यहाँ पूरा कटता नहीं है तो यहाँ पे लगा दीजिए 12 दूना 24। तो पूरा कट गया 24, 2 से डिवाइड होने के बाद 12 दूना 24। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा वो बचा 0, मतलब पूरा का पूरा कट गया। अब देखिए फिर 2 आ गया, अब ये 6 दूने 12, ये भी पूरा कट गया तो 0 आया। इसी तरह फिर 2 आया, 3 दूना 6, पूरा कट गया। और फिर 2 से कटेंगे तो अब 2 से पूरा नहीं कटेगा ये, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और एक रिमाइंडर बच गया। तो जो ये निकल रहा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रिमाइंडर है। मतलब 24 का रिमाइंडर अगर हम काउंट करना चाहें तो इस तरह से काउंट करेंगे हम। तो यहाँ से काउंट होगा, ये नीचे से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिमाइंडर काउंट होगा। तो कैसे लिखेंगे हम, 1 1 0 0 0। तो ये 24 का रिमाइंडर यहाँ पे आ गया है। इसी तरह इस पे जो एग्जाम्पल पे बोला गया है ना कि जो सैलरी है एम्प्लॉयज़ की, अगर उसको डिवाइड करेंगे 5000 से, यहाँ तो मैंने डिवाइड करा 2 से, 2 से डिवाइड होने के बाद जो भी रिमाइंडर यहाँ पे आता गया वो यहाँ पे आ गया। बट इस केस में क्या है, इस केस में आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है उसको 5000 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा ना सेल रिप्रेजेंटेटिव का, वो दिखाए। तो चलिए क्वेरी लगा के देखते हैं। तो सिलेक्ट लास्ट नेम सैलरी मॉड्यूल सैलरी 5000 फ्रॉम्स एम्प्लॉय। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन भी लगाएंगे। यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेड की सैलरी के लिए बोला है, फॉर्म एम्प्लॉयज वेयर जॉब आईडी इक्वल टू SAREP, और ये एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे मुझसे कंडीशन गलत होगी, मतलब मैंने ना यहाँ पे सिंटेक्स गलत लिख दिया, तो यहाँ पे इसने एरर दे दी है। और एक्कल सर्वर क्या काम करता है, जहाँ पे एरर आती है वहाँ पे स्टार लगा देता है। तो रिसेंटली कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको अप या डाउन एरो की का यूज़ करना है, और इसका हम सुधार करेंगे। जॉब आईडी करेंगे हम, जॉब और अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद ये करेक्ट हो गया, अब एंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए हमने ये क्वेरी लगाई है, ये जो है सीक्वल क्वेरी है, सिलेक्ट लास्ट नेम दिखाए, सैलरी दिखाए, और हमने ये मॉड्यूल फंक्शन यूज़ करा है। इस मॉड्यूल फंक्शंस के अंदर हमने ये आर्गुमेंट पास किया है, क्या, मॉड्यूल फंक्शन का नाम है, और मैंने बोला सैलरी कॉमा 5000, मतलब सैलरी 5000 से डिवाइड करेगी। तो जैसे अगर मैं सैलरी 10,000 रही है, 5000 से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर जो बचेगा 0 बचेगा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। तो देखिए ये है 10,000 यहाँ पे देखिए मॉड्यूल फंक्शन दिया है ऑलरेडी, मॉड्यूल 5000, क्योंकि हमने ये कंडीशन लगाई है ना, सैलरी मतलब जितनी जितनी सैलरी आएगी वो अपने हिसाब से यहाँ पे आती जाएगी।
पहली वाली को हम करके देखते हैं, कितना 5000। तो देखिए 0 रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे ये जो मॉड्यूल फंक्शन काम कर रहा है ये 0 दिखा रहा है। अगला देखते हैं, 9500 रुपये सैलरी है किसकी, इस पर्सन की 9500 रुपये सैलरी है। तो 9500 को भी मॉड्यूल निकाले हम, तो 9500 मॉड्यूल 5000, तो 4500 आ गया। ठीक है, 9500 को भाग 5000 देने के बाद जो मॉड्यूल आ रहा है वो ये आ रहा है, मतलब 9500 भाग 5000 करेंगे ना, जो फर्स्ट टाइम मॉड्यूल आएगा वो 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 वाली वैल्यू दिखा रहा है ये। इसी तरह 9000 है, तो 9000 का भी करके देख लेते हैं। मॉड्यूल 5000, तो उसका 4000। इसी तरह 8000 का है, तो 8000 को भी मॉड्यूल 5000, तो 3000 आ गया। तो देखिए अगर सभी को हम इस सैलरी को 5000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वो आपका मॉड्यूल फंक्शंस आपका यहाँ रिमाइंडर बताता जाएगा। फर्स्ट डिवाइडेशन के बाद जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो आपका मॉड्यूल फंक्शन काम कर रहा है। ये क्या काम करेगा, कैलकुलेट द रिमाइंडर ऑफ ए सैलरी आफ्टर इट इज डिवाइडेड बाय 5000 फॉर ऑल एम्प्लॉयज हुज जॉब आईडी टाइटल इज सेल रिप्रेजेंटेटिव। हमने जो कंडीशन लगाई है कि हमें सेल रिप्रेजेंटेटिव की सैलरी को 5000 से डिवाइड होने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है उसको दिखाए, तो वो ये फंक्शन आपका ये काम कर रहा है।